आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चूंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के लगातार मांगे उठ रही थी, हंगामा हो रहा था और अब आखिरकार उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। अनिल जी बिल्कुल रेखा जी, आज के लिए बहुत बड़ी खबर है जहां धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्योंकि ये 3-4 दिनों से ये चल रहा था। अगर दौर की बात करें, बातचीत की दौर की बात करें तो सीजेपी और जिस तरह से बातचीत हुई है सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा, नितिन गडकरी वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह से बातचीत हुई है, जितेंद्र सिंह मौजूद थे और जेपी नड्डा, माफ़ कीजिएगा, जेपी नड्डा मौजूद थे। तो बातचीत का क्रम जो था वो चला और कल की बातचीत बहुत अहम थी। और इसमें आज की बातचीत की बात करें तो आज की बातचीत का यही था कि दोपहर के बाद शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, इसकी चर्चा हो रही थी। जिस तरह से अगर कहा जाए सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा, सौरभ दास और जो प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा शिक्षा मंत्री नहीं देते हैं तो फिर संसद का जो मार्च है वो छात्रों के द्वारा वो फिर शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जो अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि सभी तरह की बातें हम सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय हो, छात्रों के हित में हो, छात्रों के भविष्य में हो, वो हम निर्णय लेंगे। और एक तरह से कहा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस्तीफा जो है वो अहम है इस वक्त। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी रेखा चर्चा किए थे कि इस्तीफा जो है कई अहम जो मामले होते हैं, अहम जो घटनाएं होती हैं, उसके बाद चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो विधायक हों या फिर किसी भी पद में हो, इस्तीफा देना जो है वो बहुत ज़रूरी एक समय होता था। अभी फ़िलहाल इस तरह के दौर जो है कम देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से सीजेपी ने धरना जंतर मंतर में दिया और उसके बाद पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन एक तरह से शुरू हुआ है। और नीट में पेपर लीक जिस तरह से हुआ और 3-3 बार पेपर लीक हुए, इनके कार्यकाल में, धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 3-3 पेपर लीक होना और महज एक सिर्फ डायलॉग्स कह देना कि ये बहुत गलत हुआ है। ये हालांकि ये तो बात है कि इन्हीं 40 दिनों के अंदर नीट पेपर लीक हुआ, इस 2026 की बात कर रहे हैं। और 40 दिन के अंदर जो सरकार ने ये वायदा किया था कि 40 दिन के अंदर हम नीट का एग्ज़ाम लेंगे, पेपर लीक कभी नहीं होगा। इस बार 40 दिन के अंदर पे एग्ज़ाम भी हुए और नीट में लोग सफल भी हुए। नीट को लेकर कहा जाए कि अब एडमिशन का भी दौर शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार की भी बात करेंगे तो बिहार में देखिए जिस तरह से बंद का वहाँ असर दिखा और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जिला स्तरीय ये आंदोलन के रूप में लिया और उसके बाद कांग्रेस का उतरना और अन्य राजनीतिक पार्टियों का उतरना, एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से दबाव केंद्र सरकार पर ये नज़र आया। लेकिन जो छात्र हित में, जो छात्रों के भविष्य के लिए जो उचित होगा, हालांकि रेखा जी ये कदम जो है थोड़ा देर से उठाया गया, लेकिन ये कदम पहले ही उठाना चाहिए। पूरी तरह से मांग जो है वो ज़ोरदार थी। ये अलग बात है कि शुरुआती दौर में इसे केंद्र सरकार ने, हम लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि लगातार जो जिस तरह से आंदोलन चला, लेकिन इसको लेकर कहा जाए कि मांग जो है वो जो जोरदार थी। लेकिन इस इस्तीफा देने में, रेखा जी, इस्तीफा देने में यहाँ पर देरी हुई है, लेकिन अंततः सीजेपी की आंदोलनकारियों से ये सुखद खबर है। बिल्कुल माफ करिएगा अनिल, चूंकि हम इस चर्चा को भी आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभिजीत दीपके जो लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, उनकी भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। क्या
अनिल, चूंकि अभिजीत दीपिके की ओर से एक बात कहा गया है कि राजनाथ सिंह का एक बयान जो कुछ दिनों पहले सामने आया था उस पर एक तरीके से खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए थे कि उन्होंने एक वक्त पे कहा था कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस्तीफे नहीं होते हैं। चूंकि सरकार ने ये जो बैक स्टेप लिया है इस पर खिल्ली उड़ाना कितना सही है, चूंकि सरकार ने छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसले लिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अगर इस्तीफा दिया हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुल करके अपनी बातों को रखा हो, तो क्या इस पर खिल्ली उड़ाना सही है? देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भेज दिया है प्रधानमंत्री को। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समय कहा था कि इस्तीफा नहीं दिया जाता है, ये प्रचलन जो है समाप्त हो चुका है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि इस्तीफा हुआ है और एक तरह से कहा जाए कि ये मजाक वाली बात नहीं है, जो भी कर रहा हूँ मजाक वाली बात नहीं है। लेकिन इस्तीफा देने में रेखा जी काफ़ी देर लगी। अब क्या सोचे, इतने दिनों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या सोच बनाया गया कि हम जो है बात करेंगे सीजेपी के नेताओं से, उसके बाद देंगे, या फिर उन्हें पहले दे देना चाहिए था। ये पूरी तरह से अब चर्चा का विषय ये है कि इतनी देरी क्यों हुई है इस्तीफा देने में, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने में। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि जहां आपके कार्यकाल में 3-3 बार पेपर लीक होते हैं और एक बड़ा मुद्दा बनता है और उसके बाद आप जागते हैं। हालांकि इसके लिए कानून भी बने हैं, लेकिन वो कानून का डर जो है पेपर लीक करने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है, उस कानून का डर। इसीलिए इस बार फिर एक कड़ा कानून बनने जा रहा है जिसमें 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना अगर पेपर लीक में, ये सिर्फ नीट की ही बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक होता है तो उन पेपर लीक करने वालों को कड़ी सज़ा होगी। लेकिन अब इतने बड़े मामले में इस्तीफा देना बहुत अहम मुद्दा था, क्योंकि इसको लेकर और इसी एक मांग को लेकर चाहे सीजेपी हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो जो विपक्ष की, वो अड़े हुए थे। और अब लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अब ये कहने को अनिल, यहाँ पे एक सवाल चूंकि आपसे रहेगा, तो जो राजनीतिक पार्टियां इस पूरे प्रोटेस्ट में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही थी, तो क्या ये एक संदेश छात्रों के बीच गया कि मोदी सरकार छात्रों के लिए जो है, चूंकि अब क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी, विपक्ष का कहना होगा कि हमारे दबाव में सरकार ने इस्तीफा दिया है, चूंकि सरकार की ओर से कहा जाएगा कि हमने छात्रों के हित में लिया। छात्रों के बीच इस इस्तीफे का क्या संदेश जाएगा? देखिए, छात्रों के बीच अगर इस्तीफे की बात हो रही, छात्र एक मुद्दे पर, देखिए कई मुद्दे थे, लेकिन लास्ट में कहा जाए कि केंद्र सरकार ने कई मुद्दों को सॉर्ट आउट करते हुए, वांगचुक का बड़ा मुद्दा था, उनको सॉर्ट आउट करते हुए और जो कठोर कार्रवाई की बात की है जो भी पेपर लीक में, ये सॉर्ट आउट होते होते लास्ट में एक मुद्दा, अहम मुद्दा बन गया कि भाई अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए। हालांकि इसके बाद ज़रूर शिक्षा मंत्री कोई और बनेंगे, लेकिन उसके बाद पेपर लीक ना हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। और राजनीतिक पार्टियों की जहाँ तक बात हो रही है, देखिए राजनीतिक पार्टी तो बहुत दिनों के बाद, ये कहा जाए इस्तीफा अगर बहुत दिनों के बाद हुआ है रेखा जी, तो राजनीतिक पार्टी भी, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, बहुत दिनों तक कहा जाए कि वो सर्च करती रहीं कि क्या ये मुद्दा, ये जो छात्रों का जो मुद्दा है, सीजेपी जिस तरह से जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे हैं और वांगचुक का जिस तरह आमरण अनशन किया गया, क्या ये मुद्दा जो है हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों को भी बाद में समझ में आया कि ये मुद्दा छात्रों के हित के लिए है, इसीलिए इस मुद्दे पर हम उतरे और राजनीति करें, जिसमें तमाम सपा के पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव वहाँ पर मौजूद हुए, डिम्पल यादव वहाँ पर गई, वो धरना स्थल पर जब वांगचुक आमरण अनशन पे थे। और उसके बाद आपको विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई बार सड़क पर उतरे और छात्रों की बात उन्होंने की। और तमाम, अभी देखिए बिहार की बात करें, बिहार बंद आज है, लेकिन आरजेडी भी इसमें कूद गई। इस्तीफे के बाद मुझे लगता है सभी चीजें अब सिफर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब इस्तीफा दिया तो फिर अब शायद इन सारी चीजों का औचित्य नहीं बनता है। कुछ और बयान जो है अनिल, वो भी सामने आए हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के छात्रों का भी आया है और महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं उनका भी आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश को तहे दिल से बधाई। दो बातें हैं। पहली बात कि अब उम्मीद है कि उनकी जगह कोई बेहतर इंसान शिक्षा मंत्री बनेगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन होगी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। तो अब वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स का दरवाजा खुल गया है और जो हमारा अल्टीमेट मिशन है जीरो पेपर लीक्स, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, लोग बार बार कह रहे थे अरे विजेता तुम्हें पता नहीं है बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। और मैंने क्या कहा कि कोई सेंस बनी क्या? ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है और अगर जनता बोलेगी तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। और देखिए वो हो भी गया। तो इंकलाब जिंदाबाद। और हमने जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को रिक्लेम किया है, ये जज्बा हमारा बना रहेगा और हम देश को स्वर्ग बनाएंगे, देश को बेहतर बनाएंगे। जय हिंद। बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहूँगा लोगों का प्रेशर क्या क्या काम करता है लोगों के ध्यान में आएगा। अभी कहाँ न कहाँ 29 तक अगर मोदी जी को रहना है तो लोगों के सवाल क्या है, कैसा बोलना, क्या करना, हमेशा हम करे सो कायदा ये सब चलता नहीं। राजनीति में लोगों के साथ संवाद हमेशा रखने का होता है और लोग जो बोलते हैं उसमें सुनना पड़ता है। मैं बोलूँगा वैसा ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक तरह से अभी ये इस्तीफा हुआ, इतने प्रेशर के बाद इस्तीफा हुआ, ये ध्यान में रखना। और लोग जब बाहर पड़ते हैं तो कैसा प्रेशर रहता है देखिए। ऐसा ही किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, यहाँ के स्कूलों का सवाल है, बड़े पैमाने पे एजुकेशन का सवाल है। ये सारे सवाल के ऊपर इसी तरह से बातें होनी चाहिए और लोगों का एक प्रेशर रहना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं दिया है, उन्होंने मजबूरी में दिया है। उन्हें पता है कि अब देश के छात्र और युवा धर्मेंद्र प्रधान सहित प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे और युवाओं का गुस्सा चरम पर था। दिल्ली के जंतर मंतर से हर प्रदेश के राजधानी से लेकर छोटे बड़े शहरों तक पहुंच गया था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में इतना जबरदस्त आक्रोश किसी प्रधानमंत्री के लिए पहली बार देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये इस्तीफा डर और मजबूरी में दिया गया इस्तीफा है ताकि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचा सके। भारत। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश को तहे दिल से बधाई। दो बातें हैं। पहली बात कि अब उम्मीद है कि उनकी जगह कोई बेहतर इंसान शिक्षा मंत्री बनेगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन होगी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। तो अब वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स का दरवाजा खुल गया है और जो हमारा अल्टीमेट मिशन है जीरो पेपर लीक्स, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, लोग बार बार कह रहे थे अरे विजेता तुम्हें पता नहीं है बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। और मैंने क्या कहा कि कोई सेंस बनी क्या? ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है और अगर जनता बोलेगी तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। और देखिए वो हो भी गया। तो इंकलाब जिंदाबाद। और हमने जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को रिक्लेम किया है, ये जज्बा हमारा बना रहेगा और हम देश को स्वर्ग बनाएंगे, देश को बेहतर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Sir, big breaking is coming up, sir. Union Minister Dharmendra Pradhan has resigned from his post. How do you see this? Your first reaction? There was a demand from the students and the opposition also. See, at the end, at least I can say that a reason has prevailed upon them. I mean, upon the government. This could have been done much earlier. If it was done much earlier, then this kind of untoward incident could have been averted. Pellet guns, tear gas, lathi charge, all could have been averted provided the government had done it earlier. So now I think that out of desperation, government has been compelled to put the resignation of Dharmendra Pradhan, HRD minister. It could have been done much earlier to avert this kind of untoward situation, that I must say.
However, out of desperation, the government has been forced to make resignation of their own minister. I must salute to the demonstrators, their grit and determination. I must salute to my leader, Rahul Gandhi ji, who always stood side by side with them, and he was also pioneering a great agitation across the country also, Chhatro ki Goj. So, on the one hand, I am saluting the demonstrators. On the other hand, I also am saluting to my leader Rahul ji. However, the demonstrators and the students of our country have won the game. सर कैसे देखते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान? तो धर्मेंद्र प्रधान ने अनिल इस्तीफा दिया है और एक संदेश छात्रों को उन्होंने दे दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ, उनके हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। चूँकि अभिजीत दीपके की ओर से कहा जा रहा है कि अभी भी जो है वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चूँकि अभी एक इस्तीफा हुआ है, अभी कई सारी और मांगे हैं जिसे पूरी करवानी है, जैसे पीड़ितों को मुआवजे की बात वो कह रहे हैं। चूँकि इन सारी चीज़ों को लेकर के सोनम वांगचुक को पहले ही सरकार ने लिखित तौर पर आश्वासन दिया है कि उनकी वो सब मांगे पूरी होंगी। तो क्या लगता है अब आगे सीजेपी का क्या रुख होगा? देखिए, सीजेपी की ओर से कहा जाए कि सीजेपी के अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है और हम मानेंगे नहीं, और हमने एक तरह से कहा जाए इस्तीफा ले के दिखा दिया उन्होंने। और अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि मीडिया वाले ये कह रहे थे कि क्यों बैठे हो, कितने दिनों तक बैठे रहोगे, लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा कि ये लंबा संघर्ष चलेगा और हम हारने वाले नहीं हैं। कल की जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल के साथ जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट हुआ था, सभी बातें मान तो ली गई लेकिन एक मुद्दे पर अटका था और इस्तीफा का मुद्दा। और दोपहर के बाद, आज की बात करें, दोपहर के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सीधे तौर पे कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। तो सीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और आप जिस तरह कह रहे हैं कि इनके अभी भी 2 मुद्दे अभी बाकी हैं और सीजेपी का कहना है हम कॉकरोच वाले हैं, इतने जल्दी जाएंगे नहीं। देखिए 2 मुद्दा क्या है, दर्शकों को भी बताना ज़रूरी है। अभी 2 मुद्दे की चर्चा हो रही है सीजेपी की ओर से। पहला मुद्दा ये है कि 20 जुलाई से जिस तरह से जो हंगामा जंतर मंतर पे देखने को मिला और जितने छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं सभी एफआईआर को ख़त्म किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो नीट परीक्षा पेपर लीक में जितने भी कुछ छात्रों ने जो आत्महत्या की है, सुसाइड किए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। इसको लेकर अब पूरी तरह से अब एक जिद जो है वो अब सामने दिख रही है सीजेपी के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि हमने झुका दिया। और देखिए ये हालांकि छात्र संगठन है, सीजेपी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने लोकतंत्र की जीत हुई है और हमने इस्तीफा लिया है, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टियां थी वो भी इस कदम से कदम मिला रही थी कि नहीं हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अब उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी अहम मुद्दा ये है कि इस्तीफा तो भेज दिए। लेकिन अनिल एक सवाल ये भी होगा कि क्या अब इस इस्तीफे के बाद पेपर लीक का मुद्दा रुक जाएगा? क्योंकि मेन मुद्दा है कि क्या देश में अलग अलग राज्यों में जो भी परीक्षाएं होती है, अलग अलग राज्यों की ओर से जो भी परीक्षाएं आयोजित हो जाती है, पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है और वो क्या रुक जाएगा? क्योंकि एक बयान सोनिया गांधी का बहुत पहले सामने आया था जिस वक्त यूपीए की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही है। और उस वक्त से ये पेपर लीक का मुद्दा अभी भी चला आ रहा है। झारखंड में देख लीजिए जेपीएससी का मुद्दा है, बिहार में देख लीजिए बिहार में पेपर लीक का मुद्दा है, पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा है। तो अब क्या इस इस्तीफे के बाद पेपर लीक रुक जाएगा अनिल? देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। और देखिए ये जो चर्चा की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप चर्चा में आइए, जितने विपक्षी पार्टियां हैं चर्चा में भाग ही नहीं ले रहे हैं और जिस तरह से समय जा रहा है ये चर्चा का विषय है, क्योंकि एक कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है। और सीधे सीधे केंद्र सरकार का कहना ये भी है कि सभी पार्टियाँ एक होकर इस पेपर लीक मामले को पूरी तरह से ऐसा कठोर कानून बनाएं कि दोबारा फिर कोई न करे।
लेकिन उसके बावजूद भी हो ही जा रहे हैं। अब देखिए, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये तमाम राज्यों में हैं जो पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ झारखंड की बात करें तो जेपीएससी का गंभीर मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद अब इस्तीफा दे दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान। कोई दूसरा शिक्षा मंत्री बनेगा, कोई मंत्रिमंडल से कोई मंत्री बनेंगे, क्या उसके बाद पेपर लीक नहीं होंगे? ये गंभीर मुद्दा क्या बना ही रहेगा, या फिर कठोर कानून बनने से पेपर लीक जो हो रहे हैं उसको करने के लिए सोचना पड़ेगा लोगों को? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा अनिल, चूंकि अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी, उनके जो छात्र संगठन है वो एक तरीके से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं कि छात्र संगठन की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। सरकार ने बड़ी विनम्रता के साथ जो है वो अपना इस इस्तीफे को भी स्वीकार किया है और इस्तीफे को दिया भी है और विनम्रता के साथ अपना पक्ष भी रखा है। सरकार का बैकफुट क्या सरकार की कमजोरी को दर्शाता है, या आने वाले जिन राज्यों में चुनाव हैं उससे एक महत्वपूर्ण ताकत के साथ उभारेगा? देखिए, इसमें कहीं भी सरकार का बैकफुट वाली बात नहीं है। ये छात्रों की मांग थी, छात्रों की कई मांगें थी, जिसमें वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते करते अब एक मांग जो बची उसको इस्तीफे के तौर पे प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि 2 और मांग है जिस पर सरकार विचार करेगी। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम आपकी दोनों मांगों पर विचार करेंगे। जिस तरह से FIR हुए हैं उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो पीड़ित परिवार हैं नीट पेपर लीक के बाद जो पीड़ित जो हुए हैं, जो छात्रा जिस तरह से इस दुनिया में नहीं रही, उस परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात हो रही है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में छात्र हित के बारे में सोचने को लेकर अगर केंद्र सरकार ने एक कहा जाए कि एक बहुत बड़ी जो पत्ता है, बहुत बड़े पत्ते हैं, वो उन्हें खोल दिया है कि हमने छात्र हित की बात को भी सुना है और चर्चा में शामिल करने के लिए विपक्ष को लगातार कहे कि आप चर्चा में शामिल होइए, लेकिन चर्चा में शामिल नहीं हुए विपक्ष। अब सीधे तौर से ये देखा जा सकता है कि आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर यूपी बहुत बड़ा, वहाँ सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पे चुनाव होने हैं, और तमाम जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए एक तरह से कहा जाए कि जो इक्का होता है, ये राजनीति है रेखा जी, तो फेंका गया है। और उसके बाद केंद्र सरकार को इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि छात्र हित की बात अगर केंद्र सरकार को बहुत अड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि छात्र हित की बात अगर सुनना है, समझना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और कानून तो बनने ही वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने की। चूँकि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और आज इसी को लेकर के बिहार बंद भी बुलाया गया था, और आज बिहार बंद था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, और उस बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो सामने आ गया है। और अब ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक शानदार मैसेज तो गया ही है छात्रों के बीच, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण बढ़ी है कि अब शायद संसद का मॉनसून सत्र जो है वो बेहतर तरीके से चल सकेगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।